Good morning, students. Today's class will be start of Hemichordata subphylum in the topic of Velenoglasses is the blood vascular system of Velenoglasses. The previous class is Velenoglasses is the digestive system. Will be close the start of blood vascular system. तो स्टूडेंट्स आपको पिछले क्लास में हम वेलेनोग्लासेस एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ा दिए थे और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में भी आया होगा। तो उससे ही रिलेटेड दूसरा सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आज हम आपको बताने चल रहे हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है जिससे एनिमल्स का जो लाइफ, जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे कि कोई भी प्राणी जन्म लेने के बाद उसको जल, भोजन और हवा की आवश्यकता होती है, एयर की। उससे रिलेटेड आपके दूसरा सिस्टम जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि पाचन तंत्र के बाद ही, भोजन का पूरी तरीके से पाचन होने के बाद ही आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आज हम आपको जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वेलेनोग्लासेस का, वो है आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसे हम रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ वेलेनोग्लासेस इज ओपन टाइप और लाकुलर। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेलेनोग्लासेस का ओपन टाइप होता है, खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है। अब जैसे कि अगर देखा गया कि ह्यूमन बींग्स में, ये भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्लोज टाइप का होता है। और आप हेमिकॉर्डेटा आपको बताए थे कि हेमिकॉर्डेटा जो है पूरी तरीके से जो है वर्टिब्रेट्स नहीं है, इसलिए इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका ओपन टाइप का होता है। और द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन और लाकुलर टाइप इज comprises of the four parts of blood vascular system. That is, first parts of a colorless blood, second a central sinus and heart vesicles, third distributing vessel or arteries and sinuses, fourth collecting vessel or veins. ये आपके फोर पार्ट्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में दिखाए गए हैं। जो कि पहला आपका ब्लड है। तो एनिमल्स में जो ब्लड होते हैं, सबसे पहली बात है कि उसका कलर कैसा होगा और फिर वो ब्लड बॉडी में कितने होंगे और ये ब्लड का सर्कुलेशन कैसे बॉडी के अंदर होगा, किसके सहारे से। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्लड, तो the blood is a colorless fluid containing few white corpuscles which are possibly detached endothelial cells. A respiratory pigment is probably absent. तो वेलेनोग्लासेस की बॉडी में जो ब्लड रक्त होता है वो कलरलेस होता है और उसमें कुछ वाइट सेल्स होते हैं, फ्यू वाइट सेल्स, वाइट कार्पसेस, जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं इसमें पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी पे जो एंडोथीलियल सेल्स भी पाए जाते हैं और रिस्पायरेटरी पिगमेंट इसमें एब्सेंट है। तो रिस्पायरेटरी अगर पिगमेंट होता तो ब्लड का कलर जो है रेड या अदर कलर हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई ब्लड का जो है कलर नहीं है, इसलिए इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स का मेन वर्क ये होता है कि वो ब्लड को कैसे कलर करता है, पिगमेंट कौन से पिगमेंट हैं, कौन से वर्णक
हैं जिससे वो ब्लड का कलर देता है। तो इसमें ब्लड का कोई कलर नहीं है, इसलिए इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी एब्सेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो ब्लड का कलर है वो तो क्लियर हो गया कि बेलेनोग्लासेस के शरीर में जो रक्त होता है वो उसका कोई कलर नहीं है। इसमें कुछ जो है वाइट कार्पसेस, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं और इनके जो बॉडी जैसे प्रेवेसिस है, कॉलर है, ट्रंक्स है, तो इसमें ब्लड कैसे जो है रनिंग करेगा, कैसे वो सर्कुलेट करेगा, कैसे प्रवाहित होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लेके चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल आर आर्टरी एंड साइनसेस। तो वेसल आर आर्टरी, जो इनकी बॉडी में आपके आर्टरीज हैं, आर्टरी और वेन्स दो मेन होते हैं। तो आर्टरी से जो धमनी है वो ब्लड को हमेशा बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है जो ब्लड को, और वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड को हर एक पार्ट से जो है रिसीव करता है। तो मेन आर्टरी और वेन्स जो दो हैं ये ब्लड को बॉडी के अंदर कैसे संचार प्रवाहित करते हैं प्योर ब्लड को, और इम्प्योर ब्लड को जो कलेक्ट करने का काम है वो वेन्स करते हैं। तो बॉडी में जैसे कि यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लासेस का फिगर बना हुआ है, इसमें हमने आपको दिखाया कि डार्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स और लेटरल प्रेवेसिस वेन और वेंट्रल प्रेवेसिस आर्टरी आपको दिखाया है। मेन प्रेवेसिस पार्ट में आपके ग्लोमेरुलस भी दिखाया गया। ग्लोमेरुलस आर्गन सबसे महत्वपूर्ण है, यह मेनली इसका वर्क है। जो ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं प्रेवेसिस पार्ट में, तो ग्लोमेरुलस का मेन कार्य है कि यह उत्सर्जी और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके बॉडी से बाहर करता है। तो इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो ब्लड कैसे प्रवाहित होगा, इसमें एक मेन डार्सल ब्लड वेसल्स पाए गए हैं जो, और इसमें आर्टरी और वेन्स इसी से रिलेटेड हैं। तो आर्टरी जो है प्रेवेसिस पार्ट की तरफ आपके होते जो मेनली ब्लड को प्रवाहित करते हैं, और उसमें वेन्स भी पाए गए हैं जो ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को जो है कलेक्ट करके जो है हार्ट वेसल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें से जो आपका मेन सेकंड पार्ट है सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसिकल्स, उसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। द सेंट्रल साइनस इज ए स्मॉल non-contractile sinus situated in the proboscis just above the buccal diverticulum, just above it close triangular cardiac sac of or heart vesicles। तो इसमें जो सेंट्रल साइनस है वो आपके स्मॉल होते हैं, और ये प्रोबेसिस पार्ट में सेंट्रल साइनस को दिखाए गए हैं, और प्रोबेसिस पार्ट में जो आपको हमने ग्लोमेरुलस और इसमें बक्कल डाइवर्टिकुलम भी पाए जाते हैं, और जस्ट एबव इट क्लोज आउट ट्रायंगुलर कार्डियक सैक और हार्ट वेसिकल। इसमें जो आपके हार्ट वेसिकल्स हैं वो मेनली आपके क्लोज दिखाए गए हैं, और इसमें आपको पहले ही बता दिया कि ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें इट इज़ वेंट्रली मस्कुलेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट राइथमिकली देयर बाई producing pulsation in the central sinus that help in the circulation of blood। तो मेनली वेंट्रल जो मस्कुलस है वो एक चक्र में पल्सेशन, मतलब कि वो पल्स, जैसे आप देखते हैं कि अगर फीवर वगैरह हुआ है तो उसमें पल्स चलते हैं, नापते हैं, तो इसी आकार में यहाँ पे जो ब्लड का है वो पल्स सेशन के हिसाब से वो सेंट्रल साइनस मेन करता है पंपिंग करने का काम। और इसमें पल्स कितने चलते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में दिखाया गया है कि 1 मिनट में 72 बार जो है हार्ट बीट करता है। तो अगर हार्ट बीट करता है तो ब्लड के द्वारा ही बीट करता है।
तो उस तरीके से इसमें भी जो आपके सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल और आर्टरीज, जिसमें पल्सेशन का काम करते हैं। अगर आर्टरी है तो वो ब्लड को ले जाने का काम करता है, तो वहाँ पे पहले पंपिंग होगा, उसके बाद फिर वो ब्लड को सर्कुलेटिंग करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेंट्रल साइनस रिसीव ब्लड फ्रॉम द कलेक्टिंग वेसल्स दैट ओपन इनटू इट्स पोस्टीरियर एंड, जिसमें जो सेंट्रल साइनस है वो मेनली ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। वो आपके पोस्टीरियर पार्ट तक पूरे कलेक्टिंग कर लेता है, जितने भी इम्प्योर ब्लड है पूरी बॉडी में पोस्टीरियर पार्ट तक पूरे कलेक्शन करने का काम जो है सेंट्रल साइनस करता है। Anteriorly, it pumps its blood into the several afferent vessels which from the plexus in the proboscis glands or glomerulus lying in the front of it. तो इंटीरियर पार्ट में जो पंपिंग का वर्क होता है उसमें एक एफरेंट वेसल्स पाए जाते हैं जो पूरी तरीके से प्रोबेसिस पार्ट में होते हैं। तो प्रोबेसिस पार्ट जो मेन है तो उसी में एफरेंट जो वेसल्स हैं वही जो है कि ब्लड को पंपिंग करने का काम करते हैं। और दूसरा एक एफरेंट वेसल्स भी होते हैं जो आपके पोस्टीरियर साइड्स में पाए जाते हैं। और इसमें जो ग्लोमेरुलस का वर्क है, जो ग्लोमेरुलस लाइंग इन द फ्रंट ऑफ इट ग्लोमेरुलस द ब्लड गेट रीड ऑफ इट्स एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो प्रोबेसिस पार्ट में हमने आपको ग्लोमेरुलस ऑर्गन्स को दिखाए हैं जो मेनली आपका वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन में हेल्प करता है बॉडी में। जैसे वेस्ट मटेरियल जितने भी है वो प्रोबेसिस या ग्लोमेरुलस ऑर्गन्स की सहायता से वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। तो ब्लड में भी जो भोजन करने के बाद एनिमल जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उनका ब्लड प्योर नहीं रहता है, वो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमने कहा कि उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो उनको फिल्टर्ड करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन से वो फिल्ट्रेशन करके जो है कि पूरी ब्लड को जो है फिल्टर करके जो है जो है कि मेनली उसको सर्कुलेटिंग करने का काम करते हैं। तो इसमें जो ग्लोमेरुलस है वो मेनली आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को जो है बॉडी से आउट करता है, बॉडी से बाहर करता है। इसमें मेनली जो प्रोबेसिस पार्ट में ही जो आपके बेलेनोग्लासस का फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि बेलेनोग्लासस की बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो प्रोबेसिस जो पार्ट है उसमें आपके ग्लोमेरुलस ऑर्गन्स हैं। तो जो एंटीरियर पार्ट की तरफ, वैसे जैसे सेंट्रल साइनस की बात आती है तो सेंट्रल साइनस आर हर्ड वेस्टर्स। तो सेंट्रल साइनस का पूरा वर्क ये है कि वो पूरी तरीके से बॉडी में जितने भी ब्लड हैं उसको जो है कलेक्टिंग करने का काम करते हैं, एक रिसीव करने का काम करते हैं। और इसी पार्ट में आपके आर्टरी और वेन्स भी हैं, जो कि हमेशा वेन्स का जो वर्क है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट, हर एक पार्ट में आपको दिखाए गए हैं। तो एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट में जितने भी ब्लड हैं इम्प्योर, उसको जो है कलेक्टिंग करके वो हार्ट वेसल्स और सेंट्रल साइनस में ले आते हैं। और जो आर्टरी है, आर्टरी का काम है कि वो एंटीरियर पार्ट से पंपिंग करके वो एफरेंट जो वेसल दिखाए हैं उससे क्या है कि पूरी बॉडी में प्रोवाइड हो जाते हैं। इसमें कुछ जो है आपके वेंट्रल डार्सल नर्व कार्ड है और वेंट्रल नर्व कार्ड है। तो डार्सल की तरफ डार्सल वेसल्स और आर्टरी ब्लड का सप्लाई करेंगे और वेंट्रल नर्व कार्ड की तरफ वेंट्रल वेसल्स जो है कि आर्टरीज को ब्लड का सप्लाई करते हैं। इसके बाद जो है कि मेनली प्रोबेसिस पार्ट में प्रोबेसिस आर्टरी जो होते ब्लड का सप्लाई करेंगे और लेटरल प्रोबेसिस वीन जो है ब्लड का कलेक्शन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि कलेक्टिंग वेसल आर वीन। फोर्थ पॉइंट जो है कलेक्टिंग वेसल आर वेन्स। हमने आपको बताया कि कलेक्टिंग जो वेसल्स हैं वो आपके आर्टरी एंड वेन्स हैं। वैसे भी बताया कि इसमें जो आर्टरी और वेन्स हैं मेनली तो 2 होते हैं, 2 आर्टरीज। द ब्लड फ्रॉम बॉडी वॉल इट branchial apparatus is collected by the single median dorsal
सिंगल मीडियन डार्सल वेसल्स विच रन थ्रू द कॉलर। तो ये डार्सल वेसल जो कॉलर पार्ट तक जो सर्कुलेटिंग कराने का काम करते हैं, रनिंग इट हैज मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल्स वॉल एंड द ब्लड फ्लो इट टूवर्ड्स द लेटर रिसीव a later proboscis vein from the side by side of proboscis and open into the central sinus। तो जो कलेक्टिंग वेसल्स है उसमें हमने आपको एक तो आपको आर्टरी दिखाया, तो आर्टरी का भी देखिए, द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय 4 आर्टरीज। तो बेलेनोग्लासिस की बॉडी में टोटल जो आर्टरी की संख्या है वो 4 होते हैं। These 2 arteries, a mid-dorsal proboscis artery and mid-ventral proboscis arteries, supply the proboscis। जो आपके डार्सल मिड वेंट्रल और मिड डार्सल आर्टरी है वो ब्लड का सप्लाई जो करते हैं प्रोबेसिस पार्ट की तरफ करेंगे। द अदर 2 आर्टरी कॉल्ड इफ्रेंट ग्लोमेरुलस आर्टरी रन बैकवर्ड along the 2 साइड ऑफ बक्कल डाइवर्टिकुलम। जो अदर 2 आर्टरी हैं वो क्या करते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम की तरफ जो है ब्लड का सप्लाई करते हैं और ग्लोमेरुलस पार्ट की तरफ। इन सर्किल द बक्कल ट्यूब एज पेरी बक्कल वेसल्स एंड यूनिट into a single longitudinal vessels that run up the posterior end of the body through the ventral mesentery all along its length. The ventral vessels also supply the body wall and gut wall and elaborate network of sinuses। तो मेनली जो अदर वेसल जो वेंट्रल वेसल्स भी हैं वो सप्लाई करते हैं बॉडी वॉल, गट वॉल, नेटवर्क ऑफ साइनसेस की तरफ। तो जैसे गट वाल में आपके एलिमेंट्री कैनाल आ गया, तो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ आपके जो है जो अदर आर्टरीज हैं, एक तो प्रोबेसिस आपके मिड डार्सल और मिड वेंट्रल है जो आपके इंटीरियर पार्ट की तरफ सप्लाई करते हैं प्रोबेसिस पार्ट की तरफ। जो आपके मेनली जो अदर हैं जो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है वो आपके ग्लोमेरुलस पार्ट जो मेनली जो आपके गट वाल है। तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल्स है, आपके एलिमेंट्री कैनाल्स में आपके स्टमक है और इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस तरफ की जो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है टोटल वो सप्लाई करने का काम जो है आर्टरीज करते हैं। अभी जो हमने आपको ये 3rd पॉइंट बताया कलेक्टिंग वेसल आर वेन्स में, अब आर्टरीज में अब 4th पॉइंट जो कलेक्टिंग वेसल आर वेन्स है वो मेनली द ब्लड फ्रॉम बॉडी वॉल, गट वॉल, ब्रांचियल अपरेटस। मीन्स जो कलेक्टिंग वेसल आर वेन्स मीन्स का काम हमने पहले ही बता दिया कि ये बॉडी से जितने भी कलेक्शन, जितने भी चाहे एंटीरियर पार्ट हो चाहे पोस्टीरियर पार्ट हो, तो उसको कैसे वो कलेक्ट करेगा, तो वो वेन्स की सहायता से करते हैं। तो वेन्स में जो आपके पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है ब्लड, उसको जो है कलेक्टिंग करके वो सेंट्रल साइनस को देता है। तो सेंट्रल जो साइनस है वो मेनली टोटल बॉडी एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट का जो ब्लड जो है रिसीव करके जो है कलेक्ट करके वो हार्ट वेसिकल्स और साइनस में रखता है और उसके बाद फिर वो प्रोबेसिस जो आपके आर्टरी है उसको पंपिंग करके जो है सप्लाई करता है प्रोबेसिस पार्ट्स, प्रोबेसिस से फिर गट वाल की तरफ। इसमें 4 आर्टरीज हैं, जैसे हमने दिखाया कि ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय 4 आर्टरीज। तो इसमें जो आर्टरीज होते हैं 4 होते हैं। 2 आर्टरीज प्रोबेसिस पार्ट में होते हैं, एक डार्सल आर्टरी, दूसरा जो है वेंट्रल आर्टरी। मिड डार्सल और मिड वेंट्रल आर्टरी जो है प्रोबेसिस पार्ट में, जो कि सप्लाई करेंगे प्रोबेसिस पार्ट को। इसके आधार पर जो सेकंड 2 आर्टरीज हैं वो गट वाल की तरफ जो है कि वो ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। तो ये हमारा जो बेलेनोग्लासिस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये आपके ओपन टाइप होते हैं और इसमें मेनली जो आपके जो ब्लड हैं
वो सिंपल होते हैं। अब इसमें जो 4 टाइप से हमने आपको बताया भी कि आपके कलरलेस ब्लड होते हैं, सेंट्रल साइनस और हेड वेसल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल आर आर्टरीज होते हैं और कलेक्टिंग वेसल आर वेन्स होते हैं। तो इस तरीके से इसमें चारों को मैंने जो एक्सप्लेन किया कि ब्लड कलरलेस होते हैं और जो इसमें हार्ट वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि ब्लड को कलेक्टिंग करते हैं, जो आपके आर्टरी और वेन्स हैं वो ब्लड का सप्लाई और ब्लड को रिसीविंग करने का काम करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लासस, तो जो एक्सक्रीशन होता है, अब आप सभी जानते हैं कि जो मेनली एक्सक्रीशन होता है वो ग्लोमेरुलस आर्गन्स की सहायता से होते हैं। ग्लोमेरुलस जो आर्गन्स मेन है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो एक्सक्रीटरी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को ही एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका मेनली होता है वो आपके द एक्सक्रीटरी आर्गन्स इज ग्लोमेरुलस आर प्रोवेसिस ग्लैंड्स लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द सेंट्रल साइनस एंड प्रोजेक्टिंग इनटू द प्रोवेसिस पार्ट ऑफ द सीलोम। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी आर्गन्स, जो एक्सक्रीट कराने का जो आर्गन्स है मेन, वो ग्लोमेरुलस है। इसी की सहायता जो है एक्सक्रीशन, ग्लोमेरुलस आर्गन की सहायता से एक्सक्रीशन होता है। तो इसमें मेनली जो सीलोम, प्रोवेसिस सीलोम। अब बात ये आई कि बॉडी के अंदर सीलोम भी पाए जाते हैं। तो सीलोम इनका एंटीरोसीलस टाइप का सीलोम होता है। जो एंटीरोसीलस में आपके 3 टाइप्स होते हैं। प्रोवेसिस जो बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोवेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो प्रोवेसिस को हम सीलोम के नाम से जानते हैं और कॉलर्स को हम जो है मीजोसील सीलोम के नाम से जानते हैं, और जो आपका थर्ड है ट्रंक सीलोम, उसको हम मेटासील सीलोम के नाम से जानते हैं। तो बॉडी में 3 टाइप ऑफ सीलोम। जैसे ही बात ये आई कि यहाँ एक्सक्रीशन के लिए इसमें सीलोम मेनली होते हैं। प्रोवेसिस सीलोम के अंदर ही ग्लोमेरुलस आर्गन्स हैं कि जो ग्लोमेरुलस आर्गन्स हैं तो आपके प्रोवेसिस जो प्रोटोसील सीलोम में पाए गए हैं। प्रोटोसील सीलोम में ग्लोमेरुलस को दिखाया गया और ग्लोमेरुलस आर्गन्स की सहायता से एक्सक्रीशन में हेल्प मिलता है। तो नेक्स्ट पार्ट यह है कि इट इज मेड अप ऑफ सेवरल ब्लाइंड ट्यूबुलर प्रोजेक्शन formed by the peritoneal covering the buccal diverticulum। तो पेरिटोनियल जो बक्कल डाइवर्टिकुलम्स होते हैं वो सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसिकल्स पार्ट में जो है कि वो इकट्ठा कराते हैं। एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस कंटेन येलो आर ब्राउन द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो जो ग्लोमेरुलस जो कंटेन है, जो उसका कलर है येलो आर ब्राउन, और मेनली जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो फ्रॉम द ग्लोमेरुलस द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पास इनटू द प्रोवेसिस सीलोम फाइनली टू इट्स एक्सटीरियर थ्रू इट्स प्रोवेसिस स्पोर। तो मेनली जो आपके एक्सक्रीशन है वो प्रोवेसिस स्पोर की सहायता से ही एक्सक्रीट होती है। तो टोटल ऐसा दूसरे एनिमल्स में नहीं देखा गया कि वो प्रोवेसिस पार्ट में ही मेनली उसका ग्लोमेरुलस आर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अदर एनिमल्स में तो एनएस इसमें भी पाए जाते हैं। तो एनएस की सहायता से वो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करेगा, लेकिन उसको क्या है कि मेनली जो आर्गन से हेल्प करेगा वो है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस की सहायता से एक्सक्रीशन बेलेनोग्लासस की बॉडी से अच्छे रूप से जो है कि वो हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ग्लोमेरुलस आर्गन्स का भी वर्क बता दिया कि ग्लोमेरुलस आर्गन जो मेनली आपका है वो एक्सक्रीशन में हेल्प कराता है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस आर्गन था, तो इसमें जो हमने इसी के साथ जो है एक्सक्रीशन भी
आपको बता दिया कि बेलेनोग्लासेस जो एनिमल्स है वो एक्सक्रीशन कैसे करेगा और इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल्स क्या है, जो उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो उत्सर्जी पदार्थ इसमें जो है अमोनिया, क्योंकि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो अमोनोटिलिक एक्सक्रीशन करता है, अमोनिया को वो उत्सर्जित करता है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया कि इसमें ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और इसमें मेनली आपके 4 पार्ट दिखाएं और 4 पार्ट में जैसे आपने ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल आर आर्टरीज और कलेक्टिंग वेसल आर वेन्स आपको दिखा है। तो यहाँ पे जैसे आर्टरी की बात आई तो आर्टरी में 4 आर्टरीज दिखाए गए हैं, 2 आर्टरीज आपके प्रेविसिस पार्ट में और 2 आर्टरीज आपके गट वाल की तरफ होते हैं, जहाँ पे आपके एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। तो वहाँ पे दिखाए गए कैसे। अब देखिए कोई भी पार्ट है बिना ब्लड के सहारे वो काम नहीं कर सकता है, तो बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो ब्लड के सहारे ही वो चक्रण करते रहते हैं राइदमिकली। जैसे कंट्रैक्शन बताया कि ये पूरी तरीके से बॉडी एक्टिव रहेगी तो वो ब्लड के सहारे होता है। जब ब्लड जितना ही अच्छे से सप्लाई करेगा बॉडी उतना ही वर्क करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो बॉडी में ब्लड के द्वारा ही वो सप्लाई करता है, ब्लड के द्वारा ही हर एक ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में आप देख लीजिए कि चाहे वो आइज हो, ईयर्स हो, नोज हो या जितने भी पार्ट हो वो सब ब्लड के सहारे ही एक्टिव रहते हैं, वो सप्लाई करते हैं, वो वर्क करेंगे। और बाकी अगर बॉडी में जो अगर ब्लड नहीं है तो फिर वो दिक्कत होगी। जैसे इसमें हमने आपको दिखाया कि कॉलर पार्ट हो चाहे प्रोविसिस, पहला पार्ट जो प्रोविसिस है तो प्रोविसिस पार्ट में प्रोविसिस आर्टरीज है, जैसे कि वो ब्लड को कैसे सप्लाई कर रहा है, कैसे वो एक्टिव रहेगा, उसी तरीके से कॉलर पार्ट है। और ट्रंक पार्ट में जो आपके जो वो मेनली जो कॉलर पार्ट में जो मिड पोर्शंस होते हैं, जैसे आपके कॉलर पार्ट से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो कॉलर पार्ट में ही आपके फेरिंग्स या ओसोफेगस जो दिखाए गए हैं तो कैसे वो एक्टिव रहेंगे, उसके लिए आपको सर्कुलेशन किस, जैसे इसमें आपके 2 वेसल्स हैं, डार्सल ब्लड वेसल्स और वेंट्रल ब्लड वेसल्स। डार्सल आर्टरी है, वेंट्रल आर्टरी है, तो डार्सल आर्टरी डार्सल की तरफ, जैसे कॉलर पार्ट। यहाँ प्रोविसिस की बात आई कि प्रोविसिस पार्ट से वो एक्सक्रीशन कैसे करता है, प्रोविसिस में कैसे ब्लड को सप्लाई करता है, फिर कॉलर पार्ट में कैसे सप्लाई करता है, फिर इसके बाद ट्रंक पार्ट में कैसे सप्लाई करता है। जैसे स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि अगर वो चाहे एक्सक्रीशन करने के लिए एनिमल्स हो उसमें ब्लड की आवश्यकता होती है। बिना अगर ब्लड अगर होता है तभी तो वो एक्सक्रीट आराम से कर सकता है। अगर वो रिस्पायरेशन की बात आती है, अगर ब्लड सप्लाई करता है तो वहाँ भी रिस्पायरेशन, अगर एनिमल्स सांस लेता है, श्वसन करता है, रिस्पायरेशन करता है तो वहाँ भी ब्लड की जरूरत होती है। अगर जान है बॉडी में, अगर जान है तो ब्लड है तभी जान रहेगी। अगर ब्लड खत्म हो गया तो एनिमल समाप्त, वो कैसे रिस्पायरेट नहीं कर पाएगा। फिर वो अगर रिस्पायरेशन जैसे कहा गया कि भोजन एनिमल कर रहा है तब भी रिस्पायरेशन का काम होता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड पंपिंग कर रहा है तब भी रिस्पायरेशन की जरूरत होती है। जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं, चाहे वो बेलेनोग्लासेस हो, चाहे एम्फियाक्सस हो, चाहे आपके मैमलिया हो, कोई भी हो, अगर वो सर्कुलेशन कर रहा है तो वहाँ रिस्पायरेशन की सख्त आवश्यकता है। अगर रिस्पायरेशन में 2 गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन हमेशा ब्लड को प्यूरिफाइड करने के लिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एक्सक्रीटरी सबस्टांस होते हैं और ब्लड ही एक्सक्रीटरी सबस्टांस को फिल्टर कराता है। जैसे ऑक्सीजन है तो वो फिल्ट्रेशन करके जो है वो बॉडी में सप्लाई करता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमने आपको बताया कि कॉलर हुआ, चाहे प्रोविसिस हुआ, चाहे ट्रंक हुआ, जैसे इसमें 2 आर्टरीज है आपके प्रोविसिस पार्ट में, 2 आर्टरीज आपके गट वाल की तरफ है, तो ये पूरी तरीके से कैसे वो प्रवाहित होता है और इन सभी पार्ट से कैसे वो रिसीव करता है। जैसे कॉलर पार्ट में कॉलर रीजन वाला पार्ट जो है वेन से रिसीव करेगा और प्रोविसिस पार्ट में प्रोविसिस वेन रिसीव करेगा, गटवाल में गटवाल की तरफ जो वेन्स होंगे वो रिसीव करते हैं। तो मेनली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो ब्लड वेस्कुलर जो रक्त परिवहन तंत्र है, शॉर्टकट में आप समझ लीजिए कि हर एक एनिमल, जैसे हम यहाँ आपको बेलेनोग्लासेस टॉपिक लेके आए हैं, बेलेनोग्लासेस में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसे रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि अगर एक
एनिमल्स हैं, चाहे बैलेनोग्लासेस एनिमल्स है, तो उनके अंदर ब्लड का सप्लाई कैसे होता है और ब्लड कैसे बनेगा। सबसे पहली बात यह है कि जो पहला सिस्टम हमने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, बिना एनिमल के भोजन ग्रहण किए या बिना उसका डाइजेशन हुए ब्लड का निर्माण नहीं। अगर ब्लड आ गया तो फिर वो कैसे सर्कुलेटिंग करेगा, कैसे वो आगे की तरफ बढ़ेगा, कैसे बॉडी डेवलप होगी, बॉडी में कैसे एक्टिव होगी, तो वहाँ ब्लड की बात आती है। तो यहाँ पे ब्लड जो होता है वो आपकी कलरलेस है, तो कैसे वो ब्लड को सप्लाई करेगा। कलरलेस है तो आप घबरा गए कि कलरलेस है तो तब कैसे होगा, तो नहीं, यहाँ पे अगर कलरलेस है तो इसमें कुछ वाइट ब्लड कारक, कुछ सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं जो बॉडी को एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। वही ब्लड जो है एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं, वही ब्लड जो है कि हमारे लोकोमोशन में काम करते हैं। एक तरीके से बॉडी को एक्टिव करने के लिए ब्लड पाए जाते हैं। तो छात्रों, ये जो ब्लड है वो बॉडी एक्टिव करने के लिए इसमें आर्टरी, वेन्स सभी पाए जा रहे हैं। आर्टरी V4 है जो बॉडी को सप्लाई कराते हैं, और वेन्स जो है वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके साइनस में पहुंचाते हैं। सेंट्रल साइनस, जो दूसरा हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल आर्टरी एंड साइनसेस, तो आर्टरी ही आपके ब्लड को प्रवाहित करती है और जो साइनस हैं वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं, और वही एंटीरियर जो साइनस है उसके एंटीरियर पार्ट में वो ब्लड को पंपिंग करके फिर आर्टरी पार्ट को देता है। और आर्टरी क्या करता है, पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में जो है सर्कुलेट कराने का काम करता है। उसमें डिफरेंट ब्रांचेस लगे हुए हैं, चाहे वो आपके प्रोविसिस पार्ट हो, चाहे कॉलर हो, चाहे ट्रंक पार्ट हो, सब में वो क्या करता है कि प्रवाहित करने का काम करेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको बताना चाहते हैं, उसमें है आपका नेक्स्ट पॉइंट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी हमने आपको समझा ही दिया कि एक्सक्रीशन ग्लोमेरुलस ऑर्गन्स की सहायता से होते हैं, जो कि प्रोवेसिस पार्ट में पाए गए हैं। और प्रोवेसिस पार्ट में प्रोवेसिस सीलोम है, जिसको हम प्रोटोसील सीलोम के नाम से जानते हैं। तो प्रोवेसिस पार्ट में प्रोटोसील सीलोम के द्वारा जो है एक्सक्रीशन होता है बैलेनोग्लासेस की बॉडी में। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नर्वस सिस्टम लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो नर्वस सिस्टम जो तंत्र है, तो हम नर्वस सिस्टम अब आपको बताने चल रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है कि बॉडी को बॉडी को जो है कि मार्ग देता है, कैसे बॉडी हमारा जो डायरेक्शन, एक तरीके से बॉडी को ज्ञान देता है कि कैसे बॉडी आगे चलेगी, कैसे वो प्रवाहित होगा, हमें सूचना देने का जो है कि मेन साधन होता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब उसको हम लेके आ रहे हैं तब से। तो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको नर्वस सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लासेस के बारे में बताएंगे। तो नर्वस सिस्टम मेंस होता है तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो है आपका मेनली जो है कि सूचना केंद्र, जिसे हम कह सकते हैं सूचना प्रसारक। कैसे हमको सूचना बॉडी में मिलती है, इंफॉर्मेशन। द नर्वस सिस्टम ऑफ द इंफॉर्मेशन सेंटर्स ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम का मेन वर्क होता है सूचना प्रदान करने, सूचना प्रदान करना। तो सूचना कैसे बॉडी के अंदर होगा, वो मेनली आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होगा। इसमें मेनली आपको जो नर्वस सिस्टम है, इसमें मेनली नर्व कार्ड हैं। जो नर्व कार्ड है, नर्व कार्ड एक जो है नोटोकार्ड होता है, दूसरा नर्व कार्ड है। तो नर्व कार्ड क्या है कि वो मेनली इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, और जो नोटोकार्ड होता है वो बैकबोन्स होते हैं बॉडी को स्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली जो कार्ड है, सब सिलियरी कार्ड ऑफ प्रोवेसिस पार्ट, जो कि प्रोवेसिस पार्ट की तरफ इंफॉर्मेशन देगा। और दूसरा क्या है, जो एंटीरियर नर्व रिंग है वह एंटीरियर पार्ट में सूचना प्रदान करेगा, इंफॉर्मेशन। इसके बाद में सरकम एंट्रिक नर्व रिंग है, जो कि मेनली आपके पोस्टीरियर और वेंट्रल पार्ट की तरफ जो है इंफॉर्मेशन
देने का काम करते हैं। और उसके बाद वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऑफ ट्रंक, जो कि ट्रंक पार्ट में आपके वेंट्रल्स नर्व होते हैं, जो कि पिछले साइड में जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो ये सिस्टम प्रदान करता है। और लास्ट में जो गिल पोर है, ये गिल पोर और गिल स्लिट्स, जिसकी सहायता से एनिमल्स रिस्पायरेट करता है, कैसे वो श्वसन करता है। और यह गिल पोर जो है मेनली गिल स्लिट्स आपके 3 पार्ट हैं एनिमल्स में, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये ट्रंक पार्ट में गिल पोर दिखाया गया है, जिसकी सहायता से ये जो है कि सूचना प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें डार्सल एक कॉलर कार्ड है जो मेन है, नर्व कार्ड और कॉलर कार्ड। तो डार्सल नर्व कार्ड ऑफ ट्रंक, तो यह एंटीरियर से पोस्टीरियर की पार्ट की तरफ जो है कार्ड जो है कि सूचना प्रदान करते हैं। तो मेनली क्या है कि एनिमल्स के अंदर एंटीरियर से पोस्टीरियर, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट की तरफ कैसे जो है नर्व काम करते हैं, इसमें फैन लाइक आपका नर्वस एक्सपेंशन है। और यहाँ पे मिड डार्सल नर्व कार्ड ऑफ प्रोबेसिस है, मिड वेंट्रल नर्व कार्ड ऑफ प्रोबेसिस है। तो जैसे मैं आपको कहा कि मेनली ये क्या है कि सूचना प्रदान करने का काम करता है। तो सूचना जो मेनली है, तो आपके यहाँ पे जो हमने अभी डिफाइन भी किया है, इसको बोर्ड पे आपको लिख दिए हैं, उसको अभी हम पढ़ के समझा दे रहे हैं। फिलहाल जो नर्वस सिस्टम का जो मेन कार्य है वो बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन, सूचना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, यहाँ पे हम ह्यूमन का इसलिए लेते हैं कि ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम है, जैसे कोई भी ह्यूमन लोकोमोट कर रहा है, तो अगर वो गमन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके पैर में अगर कोई नुकीला या कोई कंकड़ या पत्थर जो भी अगर चुभ जाता है, तो तुरंत क्या करता है कि नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम ब्रेन कहते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, तुरंत हैंड, हाथ को जो है इशारा करता है, तुरंत हाथ जो है वहाँ पे पहुँच करके जो भी पार्टिकल्स पैर में चुभा है उसको जो है निकालने का काम करता है। तो ये सूचना जो है मेनली आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो हमने आपको बोर्ड पे शो किया, जो दिखाया है, उसके माध्यम से जो है कि ये आपको अपीयर कराता है। तो ये आपके जो नर्वस सिस्टम है, तो आपको हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे दिया है द नर्वस सिस्टम एज ऑफ प्रिमिटिव टाइप। तो नर्वस सिस्टम बैलेनोक्लासिस का प्रिमिटिव टाइप आद्र जो है कि वो पूरी तरीके से डेवलपिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट ऑफ द सिलेंट्रेट एंड एकाइनोडर्म्स, ये आपको फाइलम सिलेंट्रेट और फाइलम एकाइनोडर्म के प्राणी में जैसा है वैसे यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम होता है। पूर्णतया हेमिकार्डेटस ऑफ फाइलम पूरी तरीके से डेवलप नहीं, क्योंकि इसमें हाफ कार्ड ही पाए जाते हैं, इसलिए कोई सिस्टम जो है पूरी तरीके से डेवलपिंग नहीं है। फिलहाल आपको लगभग डेवलप है इसमें। तो इसमें जो आपके नर्वस सिस्टम जो एपियस होते हैं वो 2 टाइप से मेनली होते हैं। एक आपका जो सिलेंट्रेट फाइलम और दूसरा एकाइनोडर्म फाइलम। जैसे सिलेंट्रेट्स में आपके ओबिलिया, आरेलिया, हाइड्रा आते हैं और एकाइनोडर्म में स्टारफिश आते हैं। तो उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसी के आधार से ये आधार पे इसको भी दिखाया गया है। थ्रू आउट द बॉडी ए प्लेक्सेस आर लेयर ऑफ नर्व सेल, बॉडी में जो लेयर है नर्व सेल का वो पाए जाते हैं। एंड नर्व फाइबर लाइज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, यह एपिडर्मिस पार्ट में दिखाया गया है। नर्व फाइबर्स आर ट्रांसवर्स द फिलामेंटस बेसल पोर्शन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड फॉर्म सिनेप्सिस विद द प्रोसेस ऑफ द नर्वस सेल्स। तो बॉडी में जो सिनेप्सिस होता है वो आपके नर्व सेल्स का काम करता है। सिनेप्सिस के द्वारा जो है सूचना होती है। इसमें एक बात और है कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयन भी होते हैं, जिसके द्वारा जो है बॉडी एक्टिव होती है। तो द प्रोसेस ऑफ द नर्व सेल्स
nervous layer is the thickened along the deafness strand to form two main nerve कार्ड्स। इसमें दो मेन नर्व कार्ड्स हैं जो ठीक होता है आपके जैसे कॉलर कार्ड्स है और ये नर्व ट्रंक्स पार्ट है, वो दो टाइप के होते हैं मिड वेंट्रल विद द रन along the entire length of the trunk. Ventral cord extend up to the collar trunk. जो आपका मेनली वेंट्रल कार्ड है एक्सटेंड जब होता है तो वो कॉलर पार्ट की तरफ दिखाई देता है। कॉलर वेंट्रल नर्व कार्ड ऑफ ट्रंक हमने आपको दिखाया है जो मेनली स्ट्रक्चर है, इसी के द्वारा जो वेंट्रल पार्ट की तरफ जो है ये इंफॉर्मेशन देता है। सर्कुलर सेप्टम वेयर इट इज कनेक्टेड विथ डॉर्सल कार्ड बाय सर्कुलर स्ट्रैंड कॉल्ड सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग। तो जो आपके सर्कमएंट्रिक जो नर्व रिंग है वो मेनली क्या है कि वो पूरे पार्ट को जो है अपनी मूविंग करता है दिखाने के लिए और बॉडी को एक्सटेंड किया करता है, और ये बॉडी के अंदर चाहे एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो पूरे पार्ट की तरफ जो है कि सूचना देने का काम करता है। तो ये आपके जो यहाँ पे हमने आपको गिल पोर्स भी दिखाया, अगर ये गिल पोर्स ऐसे काम नहीं करते हैं जब तक इसमें ब्लड का सप्लाई, हमने जो अभी सिस्टम पढ़ाया था आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड के द्वारा ही आपके नर्वस सिस्टम भी वर्क करता है। यहाँ पे गिल पोर, तो गिल पोर और गिल स्लिट्स जैसे यहाँ पे क्या है कि वो एनिमल्स बॉडी के अंदर एनिमल्स जो है वो मेनली कैसे वो रिस्पायरेट करता है, तो यहाँ गिल पोर्स बने हुए हैं और गिल पोर्स की सहायता से वो रिस्पायरेशन श्वसन करता है। और यह एनिमल्स मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, तो मेराइन वाटर को कैसे कंज्यूम करेंगे और कैसे वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एडाप्ट करते हैं, तो गिल पोर्स। और यह गिल पोर्स जो है पूरे नर्व के आधार पे, क्योंकि हर एक ऑर्गन्स के अंदर एक नर्व लगे हुए हैं और नर्व का मेन जो वर्क होता है वही जो है पूरे बॉडी में सूचना पहुंचाते हैं। और जैसे हम कहा गया कि ह्यूमन बींग्स अगर है तो उसमें ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं CNS, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा वो ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही जो आप मस्तिष्क कहते हैं वो पूरे सूचना को इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करने के बाद वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट पार्ट। जैसे अगर कहीं भी कोई भी ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम होती है तो यही सिस्टम हमारा सहयोग देता है, यही सिस्टम जो है एनिमल का हेल्प करता है। अगर मान लीजिए कि हैंड वो एनिमल्स का चाहे वो प्रोसेस पार्ट हो, चाहे कॉलर हो, चाहे ट्रंक हो, अगर किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रोसेस पार्ट की बात आती है, अगर प्रोसेस पार्ट है तो इसमें सब सिलियरी जो है लॉन्गिट्यूडनल कार्ड ऑफ प्रोसेस, सब सिलियर जो सिलियरी रूप होते हैं वही मेनली क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जो सूचना देते हैं। और इसमें एंटीरियर है और मिड भी है, एंटीरियर नर्व रिंग पाए जाते हैं और मिड डॉर्सल नर्व कार्ड ऑफ प्रोसेस, दोनों पार्ट्स हैं। और इसके बाद फिर ये आता है कॉलर पार्ट की तरफ, तो जो कॉलर कार्ड्स हैं वो कॉलर पार्ट की तरफ ब्लड का सप्लाई करने का काम करते हैं। और इसी तरीके से आपके जो मेनली वेंट्रल नर्व कार्ड है, वेंट्रल सरफेस, आपकी बॉडी में दो होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस की तरफ डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल सरफेस की तरफ वेंट्रल नर्व रिंग और नर्व कार्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूचना को प्रवाहित करते हैं, बॉडी के अंदर एक्टिव करते हैं, सूचना दे करके बताते हैं कि कैसे उनको आगे की तरफ बढ़ना है। तो वो चीज़ आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो इसमें आपके बेलेनोग्लासेस की बॉडी में 3 पार्ट्स हैं, प्रोसेस, कॉलर एंड ट्रंक। तीनों पार्ट को सूचना देने का काम जो है ये नर्वस सिस्टम देता है। और नर्वस सिस्टम के द्वारा जो नर्व कार्ड्स वो थिक हैं, थोड़े मोटे हैं और उसमें आपके सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग भी दिखाए गए हैं जो कई नर्व से मिलकर के बने हैं। गिल्स पोर है, एंटीरियर नर्व रिंग है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो नर्व कार्ड इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द बेलेनोग्लासेस का है। तो एंटीरियर पार्ट को हमने दिखाया है, पोस्टीरियर पार्ट है, एंटीरियर साइड में आपके ये नर्व जो है टोटली दिखाए गए हैं जो फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर एनिमल्स के अंदर वो चाहे डाइजेशन हो, चाहे रिस्पिरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो,
ये सब वर्क जो है डिफाइन करने के लिए मेनली आपका नर्वस सिस्टम ही होता है, जो एनिमल के अंदर पूरी सूचना को प्रवाहित करता है। नेक्स्ट बात ये आती है कि इसमें सेंस आर्गन भी पाए जाते हैं। सेंस आर्गन ऑफ मेलानोग्लासस, सेंस आर्गन मीन्स होता है संवेदी अंग, कि बॉडी में संवेदी अंग कितने होते हैं और हर एक संवेदी अंग का वर्क क्या है। बॉडी के अंदर जो संवेदनाओं को बताने का वर्क करते हैं, जो बताने का काम करते हैं, तो इसमें मेनली आपके 2 टाइप्स ऑफ सेंसरी आर्गन, 2 टाइप ऑफ सेंस आर्गन्स। जो फर्स्ट टाइप आपका है, इसमें हमने आपको दिखाया है कि सेंस आर्गन ऑफ मेलानोग्लासस आर सिंपल। तो मेलानोग्लासस के अंदर जो सेंसरी आर्गन्स हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं। ऐसे आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी सिंपल है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो मेनली आपके जितने भी सिस्टम हैं सभी लगभग जो है कि सिंपल तरीके से ही बताए गए हैं। तो जो सेंसरी आर्गन है वो सिंपल टाइप का होता है। और सेंसरी आर्गन ऑफ मेलानोग्लासस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ द न्यूरोसेंसरी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ प्रेवेसिस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलर। तो पहला पार्ट जो है वो कॉलर का है, जो सेंसरी न्यूरोसेंसरी सेल्स से बने हुए हैं, जो एपिडर्मिस पार्ट ऑफ प्रेवेसिस में दिखाए गए हैं। जो प्रेवेसिस पार्ट है मेलानोग्लासस का, उसमें जो है आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉलर, जिसका मेन वर्क होता है सेंसिटिव टू टच एंड लाइट। मेनली जो कॉलर, जो एंटीरियर पार्ट में कॉलर को दिखाया गया है, उसका मेन वर्क जो है पहला पार्ट है वो सेंसिटिव टू टच एंड लाइट। वो स्पर्शक का काम करता है और एक देखने का काम करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव टू फोटो रिसेप्टर, ये फोटो रिसेप्ट करने का काम करता है, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉलर है। एनिमल्स का जो प्रेवेसिस पार्ट में ही पाया जाता है, तो वो सेंसरी आर्गन जो संवेदनाओं को इकट्ठा करता, संवेदनाओं को प्राप्त करके जो है बॉडी के अंदर जो बताने का काम करता है, तो वो मेनली आपका जो है कॉलर है। और कॉलर का मुख्य कार्य जो है वो स्पर्शक और देखने का काम, लाइट और टचिंग का, दोनों का काम है। सेकंड है प्री ओरल सीलियरी आर्गन सिचुएटेड वेंट्रली एट द बेस ऑफ प्रेवेसिस विद द कीमोरिसेप्टर। ये सेकंड जो आपका सेंसरी आर्गन है, ये भी प्रेवेसिस पार्ट के जो है कि पाया जाता है, जो वेंट्रल साइड, डार्सली वेंट्रल साइड की तरफ होते हैं। और इनका मुख्य कार्य जो है कीमोरिसेप्टर, एक केमिकल्स की सहायता से, रासायनिक पदार्थ की सहायता से ये अपने बॉडी को चेंजिंग करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं एनिमल्स। जो मेलानोग्लासस में सेंसरी आर्गन मेनली 2 होते हैं। एक एंटीरियर पार्ट में जो कॉलर पार्ट है, जिसका वर्क है सेंसिटिव टू लाइट, और सेकंड है वेंट्रल सरफेस ऑफ बेस ऑफ द प्रेवेसिस, जिसका मेन काम है वो कीमोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर का फंक्शन करता है। तो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपका सेंसरी आर्गन भी डिफाइन किए। और नर्वस सिस्टम एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है आपका मेनली तंत्रिका तंत्र का कार्य करता है। और तंत्रिका तंत्र का काम ये होता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है, टोटल वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही बॉडी के अंदर पहुंचता है और वो बॉडी को एक्टिव करता है। और इसी अकॉर्डिंग जो सेंसरी आर्गन्स है वो भी हमने आपको दिखा दिया कि सेंसरी आर्गन मेनली 2 होते हैं। और सेंसरी आर्गन जैसे ह्यूमन में अगर देखा जाए तो वहाँ 5 सेंसरी आर्गन्स हैं। तो उस तरीके से जैसे ईयर है, नोज है, टंग है, इस तरीके से जो सेंसरी आर्गन उनका अलग फंक्शन है, तो वैसे इनमें भी आपके फंक्शन दिखाए गए हैं। अब हम आपको कुछ अलग से इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, वैसे हमने आपको जो फाइलम कार्डेटा से रिलेटेड सब फाइलम हेमिकार्डेटा लिए थे। तो हेमिकार्डेटा में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि मैंने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन, कैरेक्टर्स, हैबिट एंड हैबिटाट, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और इसके बाद जो है डिवीजन ऑफ बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, जितने सिस्टम आपको इम्पॉर्टेंट थे उसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया।
और लास्ट में एक बात ये आती है कि हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो उसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट हम आपको, जैसे टॉपिक एंड हो गया, अब लास्ट में हम मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस सब फाइलम हेमिकार्डेटा इन द टॉपिक ऑफ बेलेनोग्लासेस इज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बेलेनोग्लासेस एनिमल्स से संबंधित हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं और आपके सामने ये है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, अब आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेलेनोग्लासेस बिलोंग टू द ग्रुप। बेलेनोग्लासेस एनिमल किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से पाया जाता, संबंधित है? तो पहला ऑप्शन फर्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस, सेकंड एनिलिडा, थर्ड सिफेलोकार्डेटा, फोर्थ है हेमिकार्डेटा। आपने ऑप्शन को भी देख लिया कि बेलेनोग्लासेस किस ग्रुप से संबंधित है, तो हमने 4 ऑप्शन आपको बताया। पहला ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थेस, सेकंड ऑप्शन एनिलिडा, थर्ड सिफेलोकार्डेटा और फोर्थ है हेमिकार्डेटा। तो इसमें आंसर जो होगा वो लास्ट ऑप्शन है डी, हेमिकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा बेलेनोग्लासेस से संबंधित ग्रुप है। सेकंड क्वेश्चन, बेलेनोग्लासेस इज कॉमनली नोन एज। बेलेनोग्लासेस का कॉमन नेम होता है फर्स्ट स्नेक वार्म, सेकंड ऑप्शन एकॉर्न वार्म, थर्ड कॉर्न वार्म, फोर्थ अर्थ वार्म। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहला स्नेक वार्म, ये तो होगा ही नहीं, एकॉर्न वार्म और थर्ड कार्म, फोर्थ अर्थ वार्म। तो एकॉर्न वार्म बेलेनोग्लासेस का जो कॉमन नेम है वो एकॉर्न वार्म होता है। अगर यहाँ पे टंग वार्म भी होता तो वो भी सही हो जाता। तो यहाँ पे एकॉर्न वार्म मीन सेकंड ऑप्शन बी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन, लार्वल फॉर्म्स ऑफ हेमिकार्डेट इज। हेमिकार्डेटा में लार्वा पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टर्नेरिया, सेकंड ऑप्शन क्राइनोइडिया, थर्ड ऑप्शन नेउपिलस, फोर्थ ऑप्शन कैटरपिलर। 4 लार्वा दिखाए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन हेमिकार्डेटा में जो लार्वा पाए जाते हैं वो है टर्नेरिया लार्वा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एडवांस कार्डेट ओरिजिनेटेड फॉर्म। एडवांस कार्डेट में क्या ओरिजिनेटेड होता है? फर्स्ट ऑप्शन एम्फियाक्सिस, सेकंड ऑप्शन टैकोग्लासेस, थर्ड ऑप्शन बेलेनोग्लासेस और फोर्थ ऑप्शन स्टारफिश है। तो एडवांस कार्डेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इसमें क्या एडवांस कार्डेट ओरिजिनेट करता है? तो इसमें सबसे ऑप्शन इसमें सही होगा आपका बेलेनोग्लासेस, क्योंकि एडवांस कार्डेट में बेलेनोग्लासेस को रखा गया है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, मस्कुलेचर इन बेलेनोग्लासेस इन। बेलेनोग्लासेस की बॉडी में मस्कुलेचर पाया जाता है। तो पहला स्मूथ, सेकंड ऑप्शन कार्डियक, थर्ड ऑप्शन स्ट्रिएटेड, फोर्थ ऑप्शन ट्रांसवर्स। ये 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। अब पूछा है कि मस्कुलेचर इन बेलेनोग्लासेस इन, बेलेनोग्लासेस में क्या मस्कुलेचर कैसा होगा? ये पहला ऑप्शन सही होगा, स्मूथ। अगला क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग नोटोकार्ड, इन वन ऑफ द फॉलोइंग नोटोकार्ड इज लिमिटेड टू प्रोविसिस। प्रोविसिस में नोटोकार्ड का लिमिट क्या है? अब इसका ऑप्शन पहला है हेमिकार्डेटा, सेकंड है यूरोकार्डेटा, थर्ड है सिफेलोकार्डेटा, फोर्थ है मैमेलिया। तो 4 ऑप्शन हैं और इसमें पूछा गया कि नोटोकार्ड इज लिमिटेड टू प्रोविसिस।
प्रोबेसिस पार्ट में नोटोकार्ड का लिमिट किसमें होता है? पहला ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स, हेमिकार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, सीलोम इन बैलेनोग्लासस एज। बैलेनोग्लासस में सीलोम पाए जाते हैं, किस टाइप के होंगे? तो पहला ऑप्शन साइजोसील, सेकंड ऑप्शन एंटीरोसील, थर्ड ऑप्शन होलोसेंट्रिक, फोर्थ ऑप्शन मेटासेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है एंटीरोसील। एंटीरोसीलस सीलोम पाए जाते हैं बैलेनोग्लासस की बॉडी में। बैलेनोग्लासस में एंटीरोसील सीलोम पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन सही होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है बैलेनोग्लासस एज। अब आप पूछेंगे बैलेनोग्लासस है क्या चीज? तो क्वेश्चन को देखिए, उससे घबराइए नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्या दे रहा है? बैलेनोग्लासस एज, बैलेनोग्लासस है तो ऑप्शन मिलेगा आपको। तो पहला ऑप्शन क्या है? सरफेस फीडर्स, सेकंड बॉटम फीडर्स, थर्ड काल्मन फीडर्स और फोर्थ है सीलियरी फीडर्स। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बैलेनोग्लासस की बॉडी में डाइजेशन कैसा होता है, किस रूप से होगा, किस टाइप का होगा, किसके द्वारा होगा? तो उसमें ऑप्शन क्या है? सीलियरी फीडर्स। तो बैलेनोग्लासस की बॉडी में सीलियरी फीडर्स आपका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, सीलिया के द्वारा ही भोजन ग्रहण होता है। कैसे वो भोजन को फीड करता है और फीड करने के बाद सीलिया फिर उसको कैसे ले जाएगा डाइजेस्ट करवाने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया कि बैलेनोग्लासस से बैलेनोग्लासस कैसे भोजन को फीड करता है? तो सीलियरी फीडर्स, सीलिया के द्वारा वो फीड करता है। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लासस। तो बैलेनोग्लासस में ट्रू पूछा है, सत्यता क्या है उसके सिस्टम में। तो पहला ऑप्शन है क्लोज्ड, सेकंड ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ सेंट्रल साइनस, थर्ड है ब्लड इज कलरलेस और चौथा ऑप्शन है जो फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो बैलेनोग्लासस में क्या ट्रू है वही पूछा। तो ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन क्लोज्ड, ए होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन एब्सेंस ऑफ सेंट्रल साइनस, सेंट्रल साइनस तो पाया जाता है, एब्सेंस नहीं, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है ब्लड इज कलरलेस। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा कि ब्लड क्या होगा? कलरलेस होता है। अब इस तरीके से हमने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बताए और आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जो क्वेश्चन बताए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम आपको ये क्लास जो है हमारा आज का टॉपिक, आज की क्लास में जो हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे उसको हमने बताया और आपको अच्छा भी लगा होगा। और इस तरीके से जो है मेरा टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं और आपको इस तरीके से फाइलम कार्डेटा से रिलेटेड सब फाइलम हेमिकार्डेटा और हेमिकार्डेटा से रिलेटेड टॉपिक बैलेनोग्लासस और बैलेनोग्लासस जो टॉपिक है, आज इस टॉपिक को मैंने समाप्त किया। नमस्कार।